इधर एक पिलर था, उसका थोड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ है इधर। अच्छा, पड़ा हुआ है अभी जी, जैसे पुराना है। अच्छा, वही पिलर इनका इधर पड़ा हुआ है ये। तो मैं मोटरसाइकिल पर सवार नारायण के साथ जा रहा हूँ नारायण के वालिद हमीर सिंह से मिलने के लिए। सही, वो हवेली पुरानी थी और वो फिर गिर गई, क्या हो गया? जी, पता नहीं फिर उसका गिर गई है अच्छा, या अच्छा, क्या अच्छा, हुआ। अच्छा, एक का नाम बबलू सिंह था जो आया था। हाँ, बयान सिंह का पोते थे। अच्छा, बयान सिंह के पोते थे। अच्छा, और मेरे लिए या आपके लिए हो सकता है इस दरख्त की कोई अहमियत ना हो, लेकिन वो तमाम लोग जिनके आबाओ अजदाद इस दरख्त की छांव तले बैठे हैं या जिन लोगों ने इसे अपने हाथ से लगाया है, सर, इसकी अहमियत वही जान सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की वीडियो लेकर आया हूँ। मैं सिंध के एक ऐसे इलाके, एक ऐसे गांव में मौजूद हूँ जिसका नाम बयान सिंह है। बयान सिंह का नाम सुनकर आपके जहन में भी यकीनन वही कुछ आया होगा जो फ़र्स्ट टाइम जब मैंने सुना था तो मेरे जहन में आया था कि ये गांव यकीनन सिख बिरादरी का गांव रहा होगा, यहाँ कभी सिख रिहाइश पजीर रहे होंगे और यकीनन ऐसा ही है। पाकिस्तान बनने से पहले इस गांव में जहां मैं अभी मौजूद हूं, बयान सिंह इसका नाम है और ये मीरपुर ख़ास से कुछ 20 से 25 किलोमीटर दूर सिंधड़ी नामी एक शहर जो कि मोहम्मद ख़ान जुनेजो के हवाले से ख़ासा मशहूर रहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो मोहम्मद ख़ान जुनेजो थे उनका वो आबाई इलाका, तो वहाँ ये गांव मौजूद है जिसका नाम है बयान सिंह। और यहाँ रहने वाले सिख अभी कहाँ रहते हैं, सर, ये दिलचस्प किस्म की मालूमात आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बयान सिंह नामी गांव के अंदर मौजूद हूँ। नाम अभी तक तब्दील नहीं हुआ, ये भी एक अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि उन लोगों को क्रेडिट दिया जाना चाहिए जिन्होंने वो शहर या वो गांव आबाद किए थे। मेरे साथ सजाद अली भाई हैं। सजाद भाई कैसे हैं? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप शुरू से यहीं रह रहे हैं? जी जी, आपके आबाओ अजदाद आप यानी कि वालिदैन से यहीं रह रहे जी हैं? जी जी। सही सही सही। तो ये एक छोटा सा गांव है, करीबन 2 एकड़ रकबे पर फैला हुआ। मेरे जहन में पहला ख्याल ये आया था कि क्या पाकिस्तान बनने से पहले ये बड़ा गांव था, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक ये पाकिस्तान बनने से पहले भी इसका रकबा 2 एकड़ ही था। ज़्यादा दिलचस्पी की जो चीज़ है कि इस गांव के पुराने रहने वाले आखिर गए कहाँ। मेरे पास एक हिंट है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक शख्स है जिनसे उन लोगों ने मुलाकात की है जो यहाँ के पुराने रिहायशी थे। पाकिस्तान बनने के वक्त वो यकीनन यहाँ से माइग्रेट कर गए, हिंदुस्तान चले गए। उसके बाद वो कहाँ गए, अब किस हाल में हैं, क्या उनको उनका गांव याद आता है, वो वापस पलटकर कभी यहाँ आए हैं, ये सारी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक तायराना सी नज़र गांव की। बुनियादी गली एक ही है गांव की और उन्हीं के साथ घर मुत्तसिल हैं। आगे फिर यहाँ ये गांव ख़त्म हो जाएगा। एक छोटा सा गांव है, 2 एकड़ रकबे पर फैला हुआ। और अब यहाँ कौन लोग रहते हैं, ये मैं सवाल पूछता हूँ साजिद भाई से। साजिद भाई, अब कौन सी कम्युनिटी यहाँ रहती है? अब्बासी जात। अब्बासी। आप भी माइग्रेट करके आए? जी जी, अब्बासी जी। तो आप किस सन से आए हिंदुस्तान से? तकरीबन मेरे दादा वाले तो जैसे इंडिया से आए थे, वो इधर ही आए थे। वो सन तो अभी पता नहीं कौन सी है कौन सी नहीं है। गालबन इम्कान है 47 ये हो सकता है। हाँ, अच्छा। तो पाकिस्तान जब बना, हिंदुस्तान जब ये 2 टुकड़े हुए एक मुल्क के बर्रे सग़ीर के, तो उस वक्त मुस्लिम लोग ज़्यादातर वहाँ से यहाँ आए इन इलाकों में, और यहाँ से हिंदू और सिख कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं उन्होंने यहाँ से माइग्रेशन की हिंदुस्तान की तरफ। लेकिन उनमें हिंदू सारे यहाँ से नहीं गए, लेकिन सिख तकरीबन सारे यहाँ से चले गए। अब यहाँ हमारे सिंध के इलाकों में ये मस्जिद, अच्छा, तो अब इस गांव के जो रहने वाले सिख थे या सिंध में कहीं भी जहां सिख रहते थे वो यहाँ से माइग्रेट कर गए। लेकिन अब भी सुनने में आता है कि सिख गुरुद्वारे यहाँ मौजूद हैं। तो वो हिंदुओं के अंदर सिख नानकपंथी जो लोग हैं जो कि गुरु नानक को महानता देते हैं, ये इस गांव की मस्जिद है। तो ये भी पुरानी बनी हुई लग रही है। ये बाहर वाला सीमेंट नया है लेकिन ऊपर वाला जो है वो पुराना है ना? सही सही सही। तो ये कभी सुनने में आया कि साजिद उनका कोई सजाद उनका कोई गुरुद्वारा वगैरह भी था या? जी, ये इधर पहले सुनने में अभी आए थे ना, वो इधर ही। इधर एक पिलर था, उसका थोड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ है इधर। अच्छा, पड़ा हुआ है अभी? जी, जैसे पुराना है। अच्छा, वही पिलर इनका इधर पड़ा हुआ है। ये दिक्का इस जगह पे था। अच्छा अच्छा इधर अच्छा। पहले कोई इनों का घोड़ों की कोई जगह थी अस्तबल। यहाँ। जी जी, यहाँ तो फिर मेन गेट था। अच्छा, ये हिसाब था। ये पिलर की जगह है। अच्छा। ये पिलर ईंट भी वही है।
अच्छा ये टुकड़ा जो पड़ा हुआ है ये भी इसका ही है। अच्छा, ये जो निशान नज़र आ रहा है ये पुराना है। ये ईंट है, अच्छा ये ईंट है, इतना है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ कोई हवेली होती थी सुना है? हवेली है वो अंदर अच्छा, घरों खत्म में, हो गई? वो तो खत्म हो गई है अभी। अच्छा 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 अच्छा, सही। वो हवेली पुरानी थी और वो फिर गिर गई, क्या हो गया? जी, पता नहीं फिर उसका गिर गई है अच्छा, या अच्छा, क्या अच्छा, हुआ। अच्छा। बाकी ये है इसका हिस्सा, पुरानी याददाश्त अभी यही मौजूद है। ये सही सही। ये गेट के बाहर जो पिलर होते हैं दो, हाँ वो जिन पर गेट टिका हुआ होता है। जी जी अच्छा अच्छा, ये खाली एक ही चीज़ यादगार पुरानी बची है यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ जो सिखाए थे जी जी। जब भी ये इतना ही था पिलर, ये भी उन्होंने को दिखाया था। अच्छा ये पिलर भी इधर दिखाया था, एक उन्हों का इधर दरख्त था, वो भी कुछ दिन हुए 5-10 साल अभी कटवाया वो दरख्त, बड़ कदर। जी जी बड़, और एक पीपल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पुरानी ये भी उसका उसी टाइम का दरख्त। अच्छा, ये दरख्त वो पुराना है? जी जी ओह वाह वाह वाह। ये किस चीज़ का है? ये वो है, ये छौंकड़ बोलते हैं हम तो अभी सिंधी में, कंडी। अच्छा, कंडी का दरख्त। हाँ कंडी। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो भाई देखने वाली चीज़ है। हाँ, ये है अभी उन्होंने इसकी वो समझे पारत भी करके गए हैं क्या भाई, इसकी हिफाजत हो, समझे। ये पुरानी चीज़ है ना। क्या बात है भाई, ये वो दरख्त है पारत। मैं आपको बताऊं कि सिंधी में पारत कहते हैं दरखास्त करने को, कि उन्होंने दरखास्त की कि इस दरख्त की हिफाजत कीजिएगा, और ये वाकई लग रहा है, इसकी कदामत जो है ना वो नज़र आ रही है। अब इसको बस ऐसे ही छोड़ा हुआ है। सही सही सही। तो मैंने ये यहाँ हाथ लगाया है, और हो सकता है कि ये एक लायानी किस्म की चीज़ हो, लेकिन ये एहसास रखने वालों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि आप इसे हाथ लगाकर अगर महसूसात की दुनिया में जाएं, तख़य्युल की दुनिया में जाएं, तो आप सोच सकते हैं कि पिछले करीबन 100 साल यहाँ ऐसे लोगों ने इसे टच किया होगा, इसे छुआ होगा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि शायद इस मुल्क में भी नहीं है। क्या उनकी यादें होंगी इस दरख्त के नीचे, कितने लोग बैठे होंगे, और सर किस किस्म की उन्होंने बातें, कचहरियाँ, गपशप लगाई होगी, आप सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। और मेरे लिए या आपके लिए हो सकता है इस दरख्त की कोई अहमियत ना हो, लेकिन वो तमाम लोग जिनके आबाओ अजदाद इस दरख्त की छाँव तले बैठे हैं, या जिन लोगों ने इसे अपने हाथ से लगाया है, सर इसकी अहमियत वही जान सकते हैं। तो मैं मोटरसाइकिल पर सवार नारायण के साथ जा रहा हूँ नारायण के वालिद हमीर सिंह से मिलने के लिए। हमीर सिंह जिनके पास इस गांव से मुतल्लिक मुस्तनद किस्म की मालूमात हैं, उन लोगों से हमीर सिंह ने मुलाकात की है जो अपने इस गांव को देखने के लिए आज से कुछ अरसा कबल यहाँ आए थे। तो मैं पहुँच चुका हूँ हमीर सिंह के पास, हमीर सिंह के घर, उसकी औताक में। काका केड़ा हाल है? खुश आयो? खैर ज़ोर मज़े में? ठीक आयो? अदा किया आयो? खुश आयो? अदा खुश आयो? तो काका हमीर सिंह मेरे सामने मौजूद हैं, इस इलाके की बुज़ुर्ग तरीन शख्सियत हैं। क्या हुआ था काका हमीर सिंह, ये जब सुना इस गांव के जो पुराने मालिक थे, जो इस गांव के रहने वाले थे, वो आए थे, कब आए थे और उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने क्या वही देख के चले गए थे। कितना अरसा पहले आए थे? तीसरे चौथा साल आए थे मेरे ख्याल। 4 साल पहले। हाँ। अच्छा, तो उन्होंने क्या बताया, उनके क्या नाम थे, जो गांव का नाम क्या, जो रहने वाले थे गांव के, उनके नाम क्या? बयान सिंह, और उनका नाम एक बबलू, एक का नाम मैं भूल गया हूँ। अच्छा, एक का नाम बबलू सिंह था जो आया था। हाँ, बयान सिंह के पोते थे। अच्छा, बयान सिंह के पोते थे। अच्छा। अच्छा। एक 10 साल का इधर से गया, दूसरे छोटो था। अच्छा, जो यहाँ से गया था 1947 में, बबलू था, वो 10 साल का था। नहीं, दूसरा से गुजर गया। अच्छा, वो गुजर गया अभी? गुजर गया। अच्छा। तो वो जो 10 साल का जब यहाँ से गया था, उसने क्या बताया? उसने सब पिछाना, सारी जो दीवारें, ये गाटर, वाटर सब उसने पिछाने थे। अच्छा, उदास था वो, दुखी था? नहीं, खुश था। अच्छा, खुश था। बहुत खुश हुआ। वो मट्टी उसको वैसे ले लेके मुँह के चूम रहा था। अच्छा, हाँ, यानी कि वो मट्टी जिसमें उसके आंसू आए थे ना, वो दुखी हुआ। हाँ, दुखी होया होगा थोड़ा थोड़ा।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये बातें उसने आपसे की, आपसे भी की थी ये नारायण? हमारे से की थी, वो आंसू भी आ गए थे उसके आंखों में। अच्छा अच्छा हाँ, सबों से बात करी, कोई इनका जो घर का पिलर था उसको चूम रहा था, वो चूम चूम के रो रहा था, थोड़ा थोड़ा आंसू आ रहे थे, यादगिरी आ रही थी उसको। जिधर आया था, जब जिस टाइम भागा दौड़ी में बोला था, इधर मैं गिरा था, ये सब बता रहा अच्छा, उसने ये बताया कि यहाँ उन पर कोई हमला हुआ था या वो खामोशी से चले गए थे आसानी से? था। नहीं, हमला वमला का ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अच्छा अच्छा, आराम से चले गए। हाँ, हमला वमला का कुछ भी नहीं बताया। आया था इधर, बहुत खुश हुए थे उसे देख के। अच्छा, मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि सिंध के अंदर से जो माइग्रेशन हुई थी उसमें ज़्यादातर लोग आराम से गए थे। हाँ, दुखी थे वो, अपने घर छोड़ने का दुख था, लेकिन यहाँ उन पर कोई हमले नहीं हुए, मार कुटाई नहीं हुई ना? जो है पंजाब में है। हाँ, पंजाब में ज़्यादा हुए, पंजाब में और बंगाल में। हाँ, उधर ही हुआ, इधर नहीं हुआ। हाँ, सही सही इधर सही। हमारा नहीं हुआ। तो कितने देर रुके यहाँ पर फिर वो? इधर हमारे पास चाय 2-2.5 घंटे रुके थे, चाय वाय पी थी। थोड़ा अच्छा, यहीं इसी औताक में आया था? इसी उताक में इधर रुके थे, चाय वाय पी थी, नाश्ता वास्ता किया था। अच्छा, और खवातीन भी थी उनके साथ, सिर्फ मर्द थे? 2 मर्द थे। अच्छा, सिर्फ 2 मर्द थे। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हमारे खवातीनों से सारों से मिल तो उनके जाने के बाद कभी बातचीत हुई उनसे? हाँ, बातचीत 2-3 दफा हुई है हमारी उनसे। अच्छा हाँ, अच्छा वो हमारा को बोल भी रहे थे, आ जाओ तुम हमारे पास, भले आके रहो, अच्छा। याद भी कर ऊपर रहे हैं। आने के कहते थे हम आएंगे, बोले हम आएंगे। फिर वो भाई गुजर गया, फिर वो नहीं आया वापस वो। अच्छा, बबलू बोल के गया था मैं आऊंगा। अब दोनों भाई कह गए, अच्छा, अच्छा आओ तेरे को लेके जाएंगे, मैं आज लेके जाएंगे। ये बताया उन्होंने कनाडा के किस शहर में रहते हैं वो? पता नहीं सर को, ये रहते हैं इधर है इंडिया में, अच्छा, इंडिया से आए थे? कमांड को जाते हैं। नहीं, वो फिर ऐसे है ना, वो गए तो यहाँ से इंडिया थे, लेकिन फिर वो कनाडा शिफ्ट हो गए, हाँ, कनाडा से। क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट यहाँ आना मुश्किल होता है थोड़ा, कनाडा से आना आसान हो जाता है यहाँ। सही 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 सही। तो आपको कैसा लगा था उनसे मिलके? हमारा को बहुत खुशी, पूरा गांव खुश हो रहा था। सारा गांव से मिले, छोटे बड़े सब मिले। सारे गांव से, जब भी अभी तुम जहाँ गांव में होके आया, एक बड़ा सौकड़ खड़ा है, वो उन्हों के टेम का खड़ा हुआ है। हाँ, वो मैं देख के आया। हाँ, उधर मिला उन सारों से। वो दरख्त भी खड़ा हुआ है। हाँ, वो दरख्त, उस दरख्त को देख के आए थे, पीपल को, उधर भी बहुत खुश हुए थे। सारों को बोला रुक जाओ आज के, पर उनको कोई गाड़ी ट्रेन की तो। अच्छा, वापस जाना था? हाँ, वापस जाना था। सही 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 सही। जल्दी थी उनको। मेरा काका हमीर से सवाल है कि वो जब यहाँ सिख मौजूद थे तो उनकी ज़मीनें सारी उनकी थी है? हाँ, उन्हीं की थी। तो उनके पास किसान हारी कौन थे? भील थे, मेघवाल थे, मेहर थे। अच्छा, तीन जाता थे। ये हमारे मामे ने बताया था, हम भी उनको साथ गए थे इंडिया। अच्छा, आप लोग भी गए थे? हमारा माँ बाप उधर गया, मेरा जन्म उधर का है, अच्छा, फिर वापस आ गया उधर, दिल नहीं लगा वहाँ? दिल नहीं लगा, फिर वापस आ गया। फिर वापस जैसे आए लालेगोर सीधे बैठा हुआ। अच्छा अच्छा। तो हमीर सिंह भी वही बात कर रहे हैं कि वाकई जहाँ इंसान पैदा हुआ होता है उस जगह से उसे मोहब्बत होती है, हाँ। तो उस जगह को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वो मुश्किल, आप लोग छोड़ गए, लेकिन फिर मोहब्बत आई, फिर वापस आ गए। वापस आ गया। हाँ ना, क्योंकि ये धरती जिसमें जन्म दिया है वो उससे ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो हमीर सिंह, आप छोटे थे जब गए थे आप इंडिया? नहीं, मैं जन्म मैं उधर हूँ, अच्छा, जन्म आपका उधर हुआ? उधर जन्म उधर का है। तो फिर कितने साल के थे जब वापस आए? रहे साल ही नहीं रहे, 1 साल ही रहे थे, वापस आ गए। वो आप छोटे थे? गाड़ी चलती थी, अच्छा अच्छा गोदी में रह इधर आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही अब सही। ये जो है ना, हाँ, ये जो सिखों का घर है ना, हाँ। उन्होंने ये बैठे हुए हैं। अच्छा, अब वो आपके पास है? ये आवासी, ये बैठे हैं। अच्छा, वहाँ से आए हुए थे, ये चले गए। अब्बासी वो हमारे बड़े निकले, जो आए ये थे आके ना, बैठे हैं। इंडिया से, इनके वो इधर बाबा आके बैठे। बाप दादे आके बैठे। सही। आपका नाम क्या है? अता मोहम्मद। अता मोहम्मद। तो भाई वो जो घर था जिसमें ये बबलू सिंह के दादा रहते थे, उस घर में अभी यानी कि अता साहब आप रहते हैं? जी, वो तो अभी यानी घर पहले तो गिर गए, वो तो अभी हम लोगों ने दूसरे कच्चे घर बनाए थे, वो वाली माड़ी थी ना जो, वो गिर गई। कुआं था वो भी यानी गिर गया, अभी नया बना अभी है। नए बनाए। अभी तो पहले वाला सिस्टम वो तो सारे अच्छा, खत्म ये भी सुनने में आया था कि वहाँ कोई चांदी वगैरह निकली थी, नहीं, नहीं या कोई खाली दे गए? सुना हमने सुनने में बात। कुएं के अंदर थी, हाँ, कुएं के अंदर। कुएं के अंदर थी। अच्छा, कुआं मौजूद है, अभी खत्म हो गया? वो खत्म हो खत्म गया। कर दिया। अच्छा वो बारिशों के अंदर बैठ गया, फिर वो दबा दिया क्योंकि बच्चे अच्छा खतरा क्योंकि था। जब यहाँ से गए थे ना लोग, कई तो अपने वो जेवर वगैरह सोना वगैरह छुपा गए थे लोग। जी जी, अच्छा अच्छा। पर ऐसी चीज हमारे को कोई नहीं मिली। मिली नहीं है कोई, लेकिन सुनने में आया कि कुएं के अंदर कुछ था। हाँ जी, यही बात है।
सही 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 सही। हवेलियाँ ख़त्म हो गई। जी जी हवेलियाँ खत्म हो गई। सही 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 सही। तो वो जो लोग आए थे यहाँ, वो आपके उस घर में उस जगह पे आए होंगे? हाँ वो घूम के गए थे ना उधर। वो जगह सारी हाँ, जिस घर में मैं रहता था ना उधर बड़ा गेट था, एक पिलर बना हुआ था अपने इसका गेट का। जी उधर भी उन्होंने देखा था उसको। ये है बबलू सिंह, अरे ये अच्छा, ये खड़े हैं। मेरा अब्बू के साथ इधर ही उतार में खड़े हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये हमीर सिंह के साथ, हाँ। हमीर के साथ। सही सही। तो ये हैं जी बबलू सिंह, जो कि बयान सिंह के पोते हैं। गांव का इनका दादा बयान सिंह था। तो ये बयान सिंह जो कि इस गांव का नाम है, उनके ये पोते हैं बबलू सिंह, और ये अभी रहते हैं कनाडा के अंदर। ठीक है काका हमीर साहब, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। खुश रहें, ठीक है, आबाद रहें। ये बड़ा जो ये इस साइड खड़ा है। अच्छा, इसकी डेथ हो गई? हाँ ये इसकी डेथ हो गई। ये देख ये इधर से मट्टी लेके जा रहा है हाथ में। अच्छा, मट्टी लेकर गए यहाँ से वो? हाँ, ज़बरदस्त ये ज़बरदस्त। लेके गया। अच्छा अच्छा। ये तस्वीर हमने उस टाइम निकाली थी। ये खड़ा दोनों भाई। सही सही सही। ये 3-4 साल पहले आए थे? हाँ 4 साल हो गए। सही 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 सही। ये तो अपने ये मट्टी को देख गांव को कैसे देख चूम के रहे बड़े हैं। खुश हुए थे बेचारे। ये देखें जनाब, मोहब्बत। मोहब्बत मट्टी को चूम रहे इधर से। हमारे को 5,000 रुपए भी दे के गए थे इधर। चोरी को मेरी अम्मी को अच्छा अच्छा, तोहफा देकर गए। हाँ मेरे अम्मी को कपड़े लत्ते के लिए 5,000 दे के गया था मेरी अम्मी को। सही सही सही। तो मैं हमीर की, जो काके हमीर की औता के यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ। नारायण मुझे वहीं छोड़ने जाएंगे। वो नज़दीक ही है, बयान सिंह बिल्कुल सामने ही गाँव। तो ये हमीर वालों का मंदिर है छोटा सा। हमीर अपना अपना ताल्लुक कौन सी नारायण, कौन सी उससे? मेघवाड़ से। मेघवाड़ है। तो ये छोटा सा एक मंदिर है यहाँ। तो बहरहाल मैं बयान सिंह से अभी रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन बयान सिंह गांव से रुखसत होने से पहले यहाँ एक छोटा सा और दड़ा या टीला, तो वो जो टीला है, सुना है कि वहाँ कोई शहर था। मेरे पास ज़्यादा मालूमात तो नहीं है उसके बारे में, और गांव वालों के पास भी ज़्यादा मालूमात नहीं है कि उस टीले में क्या था, सिवाय इसके कि कोई शहर था जो कि तबाह हो गया। तो एक सरसरी जायज़ा उसका भी लेंगे और फिर अगले हिस्से में चलेंगे। मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप ख़ुद जो लोग इस इल्म से दिलचस्पी रखते हैं, हिस्ट्री से ख़ास तौर पर, मैं आपको ये एक ईंट दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इस तरह की जो ईंट है, ये किस दौर से ताल्लुक़ रखती है मुझे इसके बारे में मुकम्मल मालूम नहीं। अभी जो हमारे यहाँ ईंटें ब्रिक्स जिससे तामीर की जाती है, वो आप जानते हैं किस किस्म की होती है। तो यहाँ पर ये चौड़ी ईंटें जा बजा बिखरी हुई हैं, और ये कुछ बर्तन टूटे हुए मौजूद हैं, और ये वाली ईंटें। इस इलाके को भिड़ो के नाम से जाना जाता है। भिड़ो, मैं एक गाड़ो भिड़ो भी देख चुका हूँ, या काहू जो दड़ो। अब भिड़ो दड़ो की नाम की कोई पुरानी शक्ल है, मुझे नहीं मालूम। कहा जाता है कि यहाँ कभी कोई शहर आबाद था, और जिस तरह रिवायात में बातें गलतुल आम मशहूर हो जाती हैं, इस तरह के जितने शहर पुराने आसार कदीमा नज़र आते हैं हमारे यहाँ, कहा जाता है कि ये शहर कल्टी हो गए। कल्टी सिंधी ज़ुबान में शायद कहा जाता है कि शहरों को उल्टा कर गिरा दिया गया, तबाह कर दिया गया किसी जुर्म की वजह से उनके, और वो जुर्म ज़्यादातर गुनाह सवाब पर ही मुश्तमिल होते हैं। जो कहा जाता है कि यहाँ कोई बुराई राइज थी जिसकी वजह से इन शहरों को खुदा के अज़ाब ने, अल्लाह के अज़ाब ने आ लिया और यह शहर बर्बाद हो गए। इनमें कितनी हकीकतें हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो ईंटें हैं ये पुराने दौर से ही ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन कितने पुराने दौर से मुझे नहीं मालूम। 300, 400, और गालिब इम्कान यही है कि ये शहर कोई बहुत ज़्यादा पुराना क़ब्ल मसीह का ना हो। 400, 500, 600 या 800 साल के दरमियान ही इसकी हिस्ट्री हो। तो ये तो वो मुकाम था जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता। असल तो जिस गांव में मैं आया था, जो आपने हमारी वीडियो देखी है, तो सोचा
कि जब यहाँ पहुँचे हैं तो इसके नज़दीक ही ये जो भिड़ो नामी इलाका है, फ़कीरों का भिड़ा है या किस नाम से इसे जाना जाता है, ये इलाके के लोग भी नहीं जानते इसका कदीम नाम क्या है। अभी तो फ़कीरों का भिड़ा या फ़कीरों को भिड़ो, फ़कीरों जो भिड़ो कहा जाता है इसे। तो सोचा आपको ये भी दिखा दें। इलाका तो आप जान चुके हैं, ये सिंदड़ी और लश्कर शाह के दरमियान का जो मुकाम है वो है ये। तो मोहतरम नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारी वीडियो में एक से ज़ायद हिस्से होते हैं, मुख्तलिफ़ कंटेंट होता है। तो अब हम यहाँ से मूव करेंगे अपने वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ। आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं और आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं हॉस्पिटल के इस कमरे में दूसरी बार आ रहा हूँ। उससे पहले एक बेवा खातून थी और उनकी टांग का ऑपरेशन था, और इस खातून की भी टांग का ऑपरेशन है, और डॉक्टरों ने सजेस्ट किया है कि ये टांग, हाँ बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है ये, कि इनकी टांग नहीं रहेगी, अल्लाह सेहत दे इन्हें। तो यहाँ पहुँचने की वजह आप जानते हैं कि ये एक गरीब फैमिली है, ज़रूरतमंद, और इन पर कुछ 70,000 रुपये के करीब ख़र्च आ रहा है ना। तो सबसे पहले मैं दो हमारे मुख्तलिफ़ मेहरबान हैं, उनकी तरफ से पैसे यहाँ देने जा रहा हूँ। शाहिद इमरान साहब हैं, और ये पैसे जो हैं उनकी बेटी की तरफ से हैं। शाहिद इमरान की जो बेटी ख़ुद एक मूजी मर्ज़ में मुब्तला है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, आमना इमरान, तो अल्लाह उन्हें सेहत दे। उनकी तरफ से मैं 25,000 रुपये शामिल करने जा रहा हूँ इस खातून के ऑपरेशन के लिए। ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 25,000 रुपये। और एक हमारे और भाई हैं डी के ख़ान, तो उनकी तरफ से ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 25,000 रुपये। तो हम यहाँ देने जा रहे हैं 50,000 रुपये। कुछ पैसे उनके पास उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, तो अल्लाह इन्हें सेहत दे। हमारी ये जो बीमार खातून बहन है हमारी, इनके साथ वज़ीर कहाँ गए? वज़ीर को बुलाइएगा। इनके अच्छा, इनके टांग थोड़ी दिखाइएगा। बस छोड़ दो, रहने दो, तकलीफ़ हो रही, छोड़ दो। ये क्या हुआ था? चोट लगी थी इन्हें, ये क्या हुआ था? चोट नहीं भाई, खारिश हो रही है ना। अच्छा, दाने के अल्लाह। साथ, उसके बाद ये खराब हो गया। अब मैं सादा लफ्ज़ों में बताऊं कि ये नासूर हो गया है इनकी टांग में, तो ये टांग कटेगी तो फिर वो आगे फैलने से बचेगा। ऐसे यही सूरत है। चलें अम्मा, अल्लाह आपको सेहत दे, ठीक हो जाएंगी आप। मुश्किल वक्त है, हाँ, वो गरीब होंगे, छोटे बच्चे हैं। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है ना। बहुत तकलीफ देखी है मैंने, 6-7 महीने हुए। अच्छा, नहीं रात को नींद होती है, नहीं दिन को होती है, ऐसे पड़ी होती हूँ। अल्लाह आपको सेहत देगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है ना। अभी ऑपरेशन होगा, आप ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो ये 50,000 रुपये हॉस्पिटल में यहाँ हम डिपॉज़िट कर रहे हैं। ये 25,000 रुपये शाहिद इमरान भाई की तरफ से, बल्कि स्पेशली उनकी बेटी आमना इमरान, और उनकी अच्छी सेहत के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और 25,000 रुपये डी के ख़ान साहब, उनकी तरफ से उनकी वालदा के इसाले सवाब के लिए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। 50,000 रुपये डिपॉज़िट हो गए। आप ये बना देंगे कोई रसीद वगैरह, ठीक है ना। ये गिन लें पैसे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कुल 70,000 रुपये का ख़र्च है ना यहाँ, तो 10,000 इन्होंने डिपॉज़िट जमा करवा दिया था, वो भी बस बड़ी मुश्किल से उन्होंने इकट्ठा किया है। 10,000 उनके पास और है, वो भी लोगों की मदद ही है। यानी कि कुल 70,000 में से 50,000 रुपये वो आपने देख लिया कि हमने इसमें अल्लाह ताला के नेक बंदों के वो शामिल कर दिए इसमें। तो अल्लाह खैर करेगा। कब होगा ये ऑपरेशन, कुछ अंदाज़ा है? आज चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोहल्ले की मस्जिद में मौजूद हूँ और यहाँ आज कुरान ख़ानी का एहतमाम किया गया था, और इसके अलावा एक चिकन बिरयानी की देग है। बच्चे यहाँ जमा हैं, कुरान ख़ानी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चों को बुनियादी मकसद था खाना खिलाना, और उसके लिए बच्चे यहाँ जमा हैं। और ये जो सिलसिला था, ये आदिल रफ़ी भाई ने मुझसे रब्ता किया था, मोहम्मद अवैस फ़ारूकी भाई के लिए। भतीजे हैं वो आदिल रफ़ी भाई के, और पढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो उनके जो मसाइल हैं, इमिग्रेशन के मसाइल हैं,
और उनकी पढ़ाई के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में अल्लाह ताला उन्हें आसानी अता फ़रमाए और उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने का एहतमाम, देग हमारी आ चुकी है, बच्चों की तरतीब बना लें, इन्हें बिठा रहे हैं और फिर जो है वो खाना खिलाया जाएगा इन्हें इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है वो तकसीम हो चुका है। अल्लाह ताला हमारे भाई मोहम्मद अवैस फ़ारूकी साहब की जो जुमला परेशानियां हैं, उनके जो भी मसाइल हैं तालीम के, इमिग्रेशन के और जॉब के, वो अल्लाह ताला हल फरमाए। ठीक है बच्चों, बिरयानी अच्छी है? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी लग रही है? अच्छी है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ठीक है बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी आज बेइंतहा थी। शाम 4 बजे के बाद निकले हैं दोबारा से। उससे पहले वसीम भाई की तरफ से जानवर ज़िबा करना और मंडी जाना एक काफ़ी टफ़ डे था। वीडियोस हमारी आप कुछ दिनों के तसलसल के साथ देख रहे होंगे। 2 वीडियोस जो आपने देखी थी हमारी सहराए थर में, वो 1200 फीट वाला कुआं और वो खोखरा पार रेलवे स्टेशन, उसके बाद 2 वीडियोस हमारी काफ़ी लेट आई होंगी क्योंकि काम फ़िज़िकली करने थे और उसके लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ एक वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया, आप देख रहे होंगे। ये सैयद फ़याज़ शाह साहब ने मुझसे रब्ता किया था और ये वाटर हैंड पम्प उनकी वालदा साहिबा की तरफ से डोनेटेड है। अतिया मिन जानिब खफीज़ा बीबी, इसाले सवाब मरहूम वालदैन, वालदा मोहतरमा बीबी ज़ीनत निसा, वालिद मोहतरम मोहम्मद शाह। अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। वाटर हैंड पम्प यहाँ इंस्टॉल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 3 फैमिलीज़ रहाइश पजीर हैं और यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था सीमा वारसी ख़ान बहन ने और ये इसाले सवाब है मरहूम वालदैन, वालिद न्याज़ वारिस ख़ान मरहूम, वालदा वसीम बेगम मरहूमा। अल्लाह ताला मरहूम वालदैन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और हमारी बहन सीमा वारसी ख़ान साहिबा को सलामती अता फ़रमाए। उनकी तरफ से ये एक नेकी बांटी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो कि बुनियादी सहूलत है वो यहाँ फ़राहम किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है और इसके लिए रब्ता किया था मुझसे खलीफा नफीसुल हसन भाई ने और ये अतिया मिन जानिब है सैयद मुबशर हसन के लिए। उनकी तरफ से इसाले सवाब मरहूम वालिद सैयद राशिद अली मरहूम। अल्लाह ताला सैयद राशिद अली मरहूम को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और हमारे भाई जो कि अतिया कुनंदा हैं इसके सैयद मुबशर हसन, उनके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं और अल्लाह यकीनन किसी की गई नेकी को रायगा नहीं करता, तो इसका अल्लाह ताला उन्हें अजर अता फ़रमाएगा। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ काफ़ी बच्चे भी यहाँ जमा हो चुके हैं और यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था मिर्ज़ा फैज़ बेग साहब ने। आपने देखा होगा, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, मीरपुर ख़ास आए थे वो। इसाले सवाब है ये मरहूम वालिद मिर्ज़ा महमूद बेग साहब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मीठे पानी का एक वाटर हैंड पम्प यहाँ नस्ब हो चुका है। ज़मीन का पानी मीठा पानी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला इसका अजर अता फ़रमाए। मिर्ज़ा फैज़ बेग साहब के वालिद मरहूम वालिद मिर्ज़ा महमूद बेग साहब के लिए और मिर्ज़ा फैज़ बेग साहब आपके लिए भी सलामती की बहुत सारी दुआएं। ये बैठो माशाल्लाह, कहाँ भी बैठो पुत्र, कहाँ भी बैठो। एक मेरे को नलका लगा दो ना उस पार। इसको भी दो ना, इसको भी दो, इसको भी। हाँ तू भी बैठ पुत्र, तू भी बैठ। तुझे मिली है? हाँ जगह मिले पे लो तुझे मिली है? कौन मिली है? बस बैठो, इनके भी नंदड़े के बेटी जो ठीक है। अम्मा तू भी बैठ। हाँ पुत्र तू भी बैठ। अम्मा के बेटे, अम्मा के बेटे एकड़ी एकड़ी हुन अम्मा कड़े, अम्मा के हुन के अम्मा कड़े नहीं है ठीक है। वो तू कौन बढ़ती है ना? अरे उनके बेटे ये बाबा बैठो, एकड़ो नंदड़े केड़े एकड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें निकले हुए आज लोकेशन काफ़ी दूर है हमारी और मुख्तलिफ दूर के इलाकों में है, लेकिन एक अच्छा हुआ है कि गर्मी में थोड़ी सी राहत मिल गई है। गर्मी बहुत थी आज, लेकिन सूरज डूबने वाला है। और जहाँ मैं अभी पहुँचा हूँ यहाँ एक वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किया गया है। अतिया मिन जानिब मोहम्मद अशमत ख़ान, इसाले सवाब मरहूम वालदैन, वालिद मोहम्मद हनीफ़ ख़ान मरहूम, वालदा शाकरा बेगम मरहूमा। अल्लाह ताला मरहूम वालदैन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और मोहम्मद अशमत ख़ान साहब आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक और मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ भी एक आसानी बांटी गई है। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था सीमा ख़ान वारसी बहन ने और ये वाटर हैंड पम्प बतौर सदका जारिया अहमद हुसैन सैयद के लिए। अल्लाह ताला अहमद हुसैन सैयद साहब को सलामती वाली ज़िंदगी और दीन दुनिया दोनों की कामयाबियाँ और
भलाइयाँ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जहाँ मैं अभी पहुँचा हूँ यहाँ भी एक वाटर हैंड पंप लगाया गया है और ये 3 घरों के लिए। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था अतिया मिन जानिब मिर्ज़ा फैज़ बेग, इसाले सवाब मरहूम वालदा ज़ैबुन्निसा बेगम। अल्लाह ताला ज़ैबुन्निसा बेगम साहिबा को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। और मिर्ज़ा फैज़ बेग साहब आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इन गरीब लोगों के लिए एक आसानी है, एक सहूलत है। अल्लाह ताला यकीनन इसका अजर आपको अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नेचर बहुत खूबसूरत होती है, नो डाउट। ये छोटे छोटे जानवर माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये हमारे वाटर हैंड पंप इंस्टॉलेशन के इंजीनियर हैं रमेश साहब। इन्होंने बकरी को उठाया, माशाल्लाह मिट्टी के घर, शाम का मंज़र बहुत खूबसूरत लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से एक और मुकाम पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ भी एक अदद वाटर हैंड पंप एक आसानी बांटी गई है। तो किया आयो, खुश आयो चाक, माशाल्लाह। इस वाटर हैंड पंप के लिए मुझसे रब्ता किया था जावेद अख्तर भाई ने और ये अतिया मिन जानिब है सदका जारिया ज़ियाउल्लाह कियानी भाई और ज़फ़रुल्लाह कियानी भाई की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है और इसका अजर व सवाब अल्लाह ताला ज़फ़रुल्लाह कियानी भाई और ज़ियाउल्लाह कियानी भाई को अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तो जहाँ वाटर हैंड पंप हमारा अभी इंस्टॉल हुआ है, एक बाबा जी जो कि एक्सीडेंट के ज़रिए एक पाँव से माजूर हो चुके हैं, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी अता फ़रमाए। काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 रुपये ये चौधरी इफ्तिखार साहब की तरफ से मेरे पास जो अमानत है उसमें से बाबा कबूल साहब ही तहाँ जलाएँ 10,000 रुपया, ठीक है। हाँ अल्लाह खैर करे, अल्लाह तहाँ के आसानी दे। ओए ये मुर्गी है जो कि अंडों पे बैठी हुई है। ओए ज़बरदस्त। एक इसी तरह का प्रोजेक्ट हम भी करना चाह रहे हैं चौधरी इफ्तिखार साहब की तरफ से इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ भी एक नेकी का काम किया गया है, अल्लाह ताला इसे कबूल फ़रमाए। और ये बतौर हिसाले सवाब अतिया मिन जानिब मरियम अहमद साहिबा इसाले सवाब मरहूम वालिद बशीर अहमद के लिए। अल्लाह ताला मरहूम वालिद बशीर अहमद को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और हमारी बहन मरियम अहमद को अल्लाह ताला सलामती अता फ़रमाए। इस वाटर हैंड पंप के लिए मुझसे बिशारत हुसैन भाई ने रब्ता किया था, अल्लाह ताला उन्हें भी सलामती अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 अमा केड़ा हाल खुश आयो, अल्लाह तहाँ के खुश रखे। ही कुछ पैसा आहिनि, थोड़ो हथ मथे कजो। इन अम्मा जी को नज़र नहीं आता, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी अता फ़रमाए। अमा ये 10,000 रुपया आहिनि तव्हां जे लाइ, ठीकु आहे। मां ये असांजो भाउ आहे हिकिड़ो चौधरी इफ्तिखार, हुननि मोकिलिया आहिनि तव्हां जे लाइ, ठीकु आहे। अल्लाह तहाँ के खुश रखे। आज जितने दुश्वार गुजार रास्तों से हम लोग सफ़र करते हुए यहाँ पहुँचे और ऐसे मुकामात तक पहुँचे हैं, अगर आप यकीन करें तो शायद यहाँ और कोई ना पहुँचे, कोई इदारा ना पहुँचे। अल्लाह ताला ने ये खुसूसी करम किया है हम पर। राह की मुश्किलात का कोई मसला नहीं है, लेकिन अल्लाह का ये बड़ा करम है कि हम ऐसे मुकामात तक पहुँचे हैं जहाँ वाकई लोगों को जैन ज़रूरत है और उनके लिए आसानी पहुँचाई गई है। इस वाटर हैंड पंप के लिए रब्ता मुझसे किया था मिर्ज़ा फैज़ बेग साहब ने। इसाले सवाब है ये मोहम्मद आदम मरहूम के लिए। अल्लाह ताला मोहम्मद आदम मरहूम को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और मिर्ज़ा फैज़ बेग साहब को सलामती अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। ये वाटर हैंड पंप हमारे आज के इस प्रोजेक्ट का आखिरी वाटर हैंड पंप होगा और ये वो मुकाम है जहाँ इस वाटर हैंड पंप को नस्ब किया गया है। और यकीनन हम कभी कभार लोगों से बातचीत भी करते हैं और उनसे पूछते भी हैं कि क्या उनकी ज़िंदगी में इससे कोई आसानी आई है, और लोग उसके बारे में बताते रहते हैं। वक्त की कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं, उनमें ये भी यहाँ ख़वातीन भी मौजूद हैं, तो उनके पर्दे का लिहाज करते हुए अमा खुश आयो था, नल को लगी वियो आहे, फ़ाइदो थियो, हाणे आसानी थींदी। हाँ बस दुआउनि में यादि रखिजो, ठीकु आहे भेण। अल्लाह ख़ुशि रखे तव्हांखे। अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे एक भाई हैं शमसुज़्ज़मा भाई, जिनकी तरफ से आपने देखा होगा कि हमने कुछ फैमिलीज़ तक राशन भी पहुंचाया था। तो उनकी तरफ से खुसूसी मुझे दरख्वास्त थी कि 20 ऐसी हमारी बहनें जिनके शौहर ना रहे हों, बेवा ख़वातीन हों, तो उन तक भी फ़ी फैमिली फ़ी खातून 10,000 रुपये दीजिएगा। तो ये उनकी मेरे पास अमानत है, तो उनमें से हम पहली अपनी बहन को देने जा रहे हैं ये 10,000 रुपये। अल्लाह ताला शमसुज़्ज़मा भाई आपको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो ये 10,000 रुपये, ये मेरी बहन, ये पैसे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन ये पैसे हमारे एक भाई हैं शमसुज़्ज़मा, उनकी तरफ से आपके लिए। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया बहन, जज़ाकल्लाह। हमारी गुज़श्ता एक वीडियो में आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में थे हम लोग रात को कुछ 10-11 बजे, और वहाँ एक एक्सीडेंट का पेशेंट था। कई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो वहाँ हमने चौधरी इफ्तिखार साहब की तरफ से, इत्तेफाक से मैं भी वहाँ पहुँचा था। एक्सीडेंट के बाद एक दोस्त की कॉल आई, तो उन्होंने मुझे इस वाक़े के बारे में बताया, तो वहाँ पहुँचे। हेड इंजरीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया था उस वीडियो में थी, सिटी स्कैन वगैरह हुआ है, इनके सर में कुछ चोट है और डॉक्टरों ने कुछ मेडिसिन सजेस्ट की हैं। ये तो मेरा ख़्याल है कुछ एनर्जी का है, ताकत का शायद, और उसके अलावा कुछ टैबलेट है। तो चौधरी इफ्तिखार साहब ने वो हमारी वीडियो देखी और उन्होंने कहा कि सर यकीनन कुछ दिन तक वो काम नहीं कर पाएंगे, चिंगची रिक्शे का भी नुकसान हुआ है, तो आप उन्हें 10,000 रुपये और दीजिएगा, ताकि वो कुछ दिन अगर घर में बैठते हैं तो कुछ खाने पीने का काम चलता रहे। तो ये शख्स मेरे सामने ही मौजूद है, साहिब दराज। ये 10,000 रुपये हैं भाई आपके लिए, ठीक है, चौधरी इफ्तिखार साहब ने भेजे हैं। अल्लाह ताला आपको जल्द शिफा याब करे और आप अपने रोज़ी रोज़गार पर जाएँ। ठीक है भाई, चल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।